मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। पहले संतरे का पौधा और अब ये भी। क्या मुझे अपने तमाम पेशावराना राज पुलिस को बताने होंगे? हाँ, बताना पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। किस जुर्म में? हम आगाज करेंगे धोखाधड़ी से। माफ कीजिए चीफ इंस्पेक्टर। क्या है? आप थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखिए जरा। कौन हैं ये लोग? वो इसके लिए आए हैं। हाँ, बड़ी बात है भाई, तुम्हारे पीछे तो लोग आ गए। पता नहीं वो तुम्हें समझते क्या हैं। मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारे जासूस क्या कहते हैं तुम्हें? कि शायद तुम हुकूमत का तख्ता पलट दोगे। वो क्यों? बस इसलिए कि वो शहजादा कातिल है? वो कातिल नहीं है, असल मुजरिम हमारी हिरासत में है। उसने जुर्म कबूल किया तुमने है। गलत आदमी को पकड़ा है। तुम असलियत नहीं जानते। मगर तुम जानते हो। सुनो आइजनहाइम, तुम भी जेल में जाओगे अगर तुम मुझे तफसील से नहीं बताओगे कि क्या कर रहे हो। तुम्हारी सजा और बड़ी हो जाएगी अगर इन लोगों ने कोई गलत हरकत की तो। सुना तुमने? क्या कर रहे हो तुम? रुको, रुको। वो रहा। सब लोग मेरी बात सुनिए, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए सब लोग। आप सबके आने का शुक्रिया। मैं चीफ इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चाहता हूं आप जान लें कि जो कुछ भी आपने मेरे शो में देखा था बस एक करतब था, नजर का धोखा। वो हकीकत नहीं थी। मैं बिछड़े हुओं को कब्रों से वापस नहीं ला सकता। मैं दूसरे जहान से पैगामात वसूल नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको कोई झूठी उम्मीद दी है तो मुझे माफ कीजिए। मेरा मकसद सिर्फ आपको तफरीह देना था और कुछ नहीं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी फिक्र की। अब आप लोग घर जाइए, बराए मेहरबानी चले जाइए। मैंने सब कुछ बयान कर दिया है, इसलिए यह कोई फ्रॉड नहीं है। मैं अब जाऊं? तो तुम उसके जाल में आ गए, यही बात है? नहीं जनाब आला। तो मुझे नाकाम क्यों किया? मुझे लगा तुम काबिले भरोसा हो। मुझे लगा कि तुम ऐसे शख्स हो जो आगे चलकर मेरी काबीना का हिस्सा हो। क्या मुझसे गलती हुई है? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई जनाब। मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो मेरे दिए हुए कामों को मुकम्मल कर सके। इसकी बजाय मैं बेवकूफों से घिरा हूं। आखिर में हर काम मुझे खुद करना पड़ता है और इस मामले में भी यही होगा। कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल आम शहरी जनाब, एक आम आदमी। लगता है मुझे काफी मजा आएगा। उन्होंने आपको नहीं पहचाना। अच्छा है,
थोड़ा फासले पे रहो, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पुलिस के साथ देखें। थोड़ा फासले पे रहो, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पुलिस के साथ देखें। थोड़ा फासले पे रहो, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पुलिस के साथ। नहीं, नहीं, ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। स्वॉर्मर्स। स्वॉर्मर्स ब्राउनी की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। सेल्फ डेटोनेटिंग कार्ट्रिज के साथ ये एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिससे दुश्मन कहीं से भी टारगेट हो सकता है। आई लाइक इट। हे गर्ल, मजा खराब मत करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे केबल को जेल से निकलने से पहले मरवा देना चाहते हो। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। साइमन, तुम मेरे पास आ जाओ, इसे कहीं और जाकर मरने दो। मुंह बंद कर। मुझे अपने पास कब बुला रहे हो? मैं मरी जा रही हूँ। तुम्हारे मुंह में क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम ने कहा है कॉलेज जाओ। चलो वहाँ से खड़े हो जाओ और हाँ, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। पागल हो गए हो तुम। दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें भी करना है? डैड से कह के तेरी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगी। चल अपना काम कर। साइमन। हाँ बोलो। ओह माय गॉड, ये सच में तुम ही हो। बिल्कुल। क्या हम तुम्हें एक चीज दिखाएं साइमन? हाँ दिखाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। क्या ऑफर है? 50 करोड़ में केबल का कंट्रोल हमें दे दो, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे केबल नहीं बेचना, थैंक यू। प्लीज। अच्छा 100 करोड़ ले लो। टाइम अप। हो गया। केबल, केबल दोस्त, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? साइमन, तुम्हें मैं खिला रहा हूँ। तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? इसमें एक फंक्शन है। गेमर्स खिलाड़ी से बात नहीं कर सकते। आई नो। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। इट्स अमेजिंग। कूल स्टेप था ना? नहीं, बहुत घटिया था। नाचना छोड़ खेल में ध्यान लगा। ओके, समझ गया। तुम बच्चे तो नहीं हो। मैं 17 साल का हूँ, बच्चा नहीं हूँ। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? क्योंकि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फ्रीक, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे जिंदा रहना है, मुझे काम करना है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहूंगा। कोई नहीं मार सकता। केवल, हाँ बोलो। चारों तरफ खिलाड़ियों की बिखरी हुई लाशें देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? ये सब जीते जागते इंसान हैं। मौत की सजा तो इन्हें पहले ही मिल चुकी थी। आज नहीं तो कल मरना ही था, है ना? पर तुम अलग हो। अलग कैसे? शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ओ नया इलाका। ओके,
जरा सोचो केबल, हमने एक साथ कितनी सारी बैटल्स जीती हैं। बहुत बहुत मजा आया मैन। तुम मर जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। ओ अच्छा, अब समझा। तुम्हारे लिए थोड़ा डिफरेंट है। इस तरफ वहाँ कोई नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। उधर जाना मना है। वो एरिया गेम की लिमिट से बाहर है। मैं चाहकर भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। अलविदा केबल। पकड़ो इसे, ले चलो। ये बच्चा मुझे मरवा के रहेगा। डूड, मैं अभी यही हूँ। मैं सब सुन रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता ये किसकी चाल है, पर आज रात मैं मरते मरते बचाऊं। वो हमारे पीछे पड़े, मैं उन्हें हरा सकता हूं, पर तुम्हारे कंट्रोल में रहकर नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे आजाद कर दो दोस्त। जीतना चाहते हो तो मुझे खुद लड़ने दो। पर कैसे करूं? कैसे भी करो। कैसे करूं? ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा? सॉफ्टवेयर? वही जिससे केबल से बात की थी। ओ अच्छा, तो तुम्हारा ही नाम है ह्यूमंस। सही पहचाना बेबी। भाई ने जो कहा उस बारे में सोचा? किस भाई की बात कर रहे हो भाई? केबल लड़ने के लिए फुल फ्रीडम चाहता है, उसे आजाद कर दो। तुम ऐसा करोगे ना? तुम सुन रहे थे? हम सब कुछ देख और सुन सकते हैं। इस खेल की पल पल की खबर रखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, केबल ने कहा कि हम बच गए, वो हमें मार डालना चाहते थे। उसने ऐसा क्यों कहा? केबल पुराना खिलाड़ी है, वो सब जानता है। उससे कोई बात छिपी नहीं है। और वो कौन सी बात है? वही जिससे कैसल डरता है। जब तक तुम्हारा ये खिलाड़ी पिंजरे के अंदर है, कैसल जानता है वो सेफ है। लेकिन अगर वो बाहर आ गया, नहीं, कैसल ऐसा कभी नहीं होने देगा। सिर्फ एक बैटल बाकी है और मैं ये बैटल हर हाल में जीतूंगा। तुम्हारी राय के लिए शुक्रिया। तुमने ठीक से सुना नहीं। ये खेल अब तुम्हारे बस का नहीं है। ये खेल अब तुम्हारे बस का नहीं है। वो उसे मार डालेंगे साइमन। फिर तुम क्या कर लोगे? बोलो बोलो। तुम अमीर बाप की औलाद हो। तुम अमीर बाप की औलाद हो। पर याद रखना, केबल जैसा खिलाड़ी तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो दोस्त, बस बहुत हो चुका। मैं कुछ नहीं समझ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सिर्फ गेम्स खेल रहा हूँ। गेम्स? ठीक कहा तुमने, ये गेम ही है। तुम जीतना चाहते हो। हाँ, हर हाल में। तो फिर उसे ये गेम उसके हिसाब से खेलने दो। अगर उसे एक्शन के लिए किसी के ऑर्डर का इंतजार ना करना पड़े तो नो कंट्रोल। सोचो। पर ये तो चीटिंग होगी। न्यू मोड, ये चीटिंग नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जीत के लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। समझ गए बच्चे? समझ गया, अच्छी तरह समझ गया माय बिग ब्रदर। तो गुरु हो जा शुरू।